जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी 100 अंक के निबंध परीक्षा के एक नए टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे। आज के हमारे परिचर्चा का विषय होगा छात्र और इंटरनेट। छात्र के जीवन में इंटरनेट का क्या महत्व है, इंटरनेट ने छात्र को क्या दिया, क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, इसी पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इंटरनेट है क्या। तो इंटरनेट, जिसे इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप माना जाता है, इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप है, लघु रूप है। वर्तमान समय में दुनिया का सबसे आश्चर्य, सबसे अजूबा अगर कोई चीज है तो वह है इंटरनेट। जैसे हम ईश्वर के शरण में जाते हैं, अपनी जो भी मनोकामना रखने हैं, यदि हमारी इच्छा शक्ति हमारी मांग दुर्भावना न हो तो ईश्वर जरूर हमारे मुराद को पूरा करते हैं। आज इंटरनेट वही छात्रों के जीवन में हो गया है। हम जो भी खोजें, दुनिया के हर प्रकार का डाटा, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक, मतलब समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक सभी प्रकार का ज्ञान आज इंटरनेट के द्वारा हम प्राप्त कर ले रहे हैं। प्रश्न है तो इंटरनेट है क्या? तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, मतलब दुनिया में, संसार में जितने भी कंप्यूटर है, चाहे वह निजी हो, सार्वजनिक हो, संयुक्त हो या सरकारी हो, संसार में जितने भी कंप्यूटर हैं, उन सभी कंप्यूटरों का जाल नेटवर्क कहलाता है, इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट जिसे सूचना का राजपथ भी कहा जाता है। मन में प्रश्न होगा, तो इंटरनेट के सृजनकर्ता कौन है, इंटरनेट के जनक कौन है, इंटरनेट के पिता कौन है? तो जेसी लिकलाइडर अमेरिका में जन्मे थे। जेसी लिकलाइडर, जिन्हें इंटरनेट का पिता या इंटरनेट का जनक कहा जाता है, इन्होंने ही सबसे पहले इंटरनेट की कल्पना किया था और इंटरनेट की कल्पना करके इंटरनेट का निर्माण करने का काम किया था। आज पूरा संसार, संपूर्ण विश्व इंटरनेट से जुड़ चुका है। हर देश का एक कस्बा से लेकर महानगर तक, जन्म लेने वाला बच्चा से लेकर देश के राष्ट्राध्यक्ष तक, गली चौराहा, सब कुछ आज इंटरनेट से जुड़ चुका है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में और क्रांतिकारी बदलाव तब आया जब टिम बर्नर्स-ली ने, इंटरनेट की दुनिया में और ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव तब आया जब टिम बर्नर्स-ली ने www वर्ल्ड वाइड वेबसाइट का निर्माण कर दिया। www टिम बर्नर्स-ली के द्वारा निर्माण किया गया एक तंत्र है। इस तंत्र के निर्माण के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में और ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव आ गया। आज एक इंसान संसार के सभी इंसान से जुड़ चुके हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब सवाल है, तो इंटरनेट का प्रयोग, विकास हुआ कहां? तो आपको बता दें, इंटरनेट का विकास, शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। अमेरिका ने सबसे पहले इंटरनेट 1969 ईस्वी में अपने रक्षा विभाग में किया था और 1989 ईस्वी में, मतलब
20 वर्षों के बाद 20 वर्षों के बाद 1989 ईस्वी में अमेरिका की आम जनता भी इंटरनेट का प्रयोग करने लगी। भारत की बात करते हैं तो भारत में इंटरनेट 1995 ईस्वी में आया। बड़े पैमाने पर 2000 ईस्वी के बाद इसका भी आज भारत का भी लगभग 80% से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। सरकारी 100% सरकारी कामकाज को इंटरनेट पर डाल दिया गया है। अब है इंटरनेट से हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो इंटरनेट से हम पत्र को भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, किसी वस्तु को मंगा सकते हैं, किसी वस्तु को बेच सकते हैं और दुनिया के सभी प्रकार की सूचनाएं, सभी प्रकार के ज्ञान को हम इंटरनेट की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। आज इंटरनेट मानव के जीवन को बदल दिया है, मानव के जीवन को आसान बना दिया है। लेकिन जहां इंटरनेट मानव के जीवन को आसान बना दिया है, वहीं हमारे छात्र आज इंटरनेट के प्रयोग करके बहुत ऊंचा पहुंच गए। लेकिन कुछ ऐसा भी इंटरनेट का है जिसका उपयोग करके छात्र आज अपने दिशा को भटक गए हैं। इंटरनेट ने छात्रों को गांव से भी अमेरिका के कैम्ब्रिज और हार्वर्ड तक पहुंचा दिया, नासा तक पहुंचा दिया है इंटरनेट ने, इसरो तक पहुंचा दिया है इंटरनेट ने। लेकिन दूर शहर में बैठे बच्चों को इंटरनेट पर डाले गए बुरी चीजों ने जीवन को बर्बाद भी किया है। आज इंटरनेट की सहायता से सूचना का बड़े पैमाने पर चोरी हो रहा है। आज एक से एक हैकर आ गए हैं जो अपने जाल में आम जनता को फंसाकर उसके बैंक के सारे रुपए को निकाल ले रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से यौन अपराध, अश्लीलता, हैकिंग, वायरस भेजना, धमकाना, पहचान को छुपाना, ब्लैकमेलिंग करना, धोखाधड़ी करना आज ये आम बात हो गई है। इस तरह से इंटरनेट जहां एक तरफ बड़ा ही उपयोगी है, वहीं दूसरी ओर आज बहुत सारे लोग इसके गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, अपने दिशा को बदल लिया। आज के क्लास में इतना ही। पुनः कल हम लोग नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद।